नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे लेखक और दार्शनिक की दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जिनके विचारों ने 20वीं सदी को गहराई से प्रभावित किया और जो आज भी हमारे जीवन के सबसे बुनियादी सवालों से जूझने में हमारी मदद करते हैं। क्या आपने कभी दुनिया की ओर देखा है और महसूस किया है कि ये तर्कहीन है, कि आपकी अर्थ की तलाश और ब्रह्मांड की खामोशी के बीच एक खाई है? हम बात कर रहे हैं एल्बर्ट कामू की, एक नोबेल पुरस्कार विजेता, उपन्यासकार, नाटककार, पत्रकार और एक ऐसा विचारक जिसने बेतुकेपन, अब्सर्डिटी और विद्रोह, रिबेलियन जैसी अवधारणाओं को हमारे समय के लिए परिभाषित किया। इस वीडियो में हम उनके जीवन, उनके प्रमुख दार्शनिक विचारों और उनकी सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्बर्ट कामू का जन्म 7 नवंबर 1913 को फ्रेंच अल्जीरिया के मोंडोवी अब ड्रेन में हुआ था। उनका बचपन गरीबी और अभाव में बीता। उनके पिता लूसियन कामू प्रथम विश्व युद्ध में तब मारे गए जब एल्बर्ट मुश्किल से 1 साल के थे। उनकी मां कैथरीन हेलेन सिंटिस स्पेनिश मूल की थीं, अनपढ़ थीं और सुनने में कठिनाई महसूस करती थीं। उन्होंने बड़ी मेहनत से एल्बर्ट और उनके भाई का पालन पोषण किया। गरीबी के बावजूद कामू एक मेधावी छात्र थे। उनके शिक्षक लुई जर्मेन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की। भूमध्य सागर की धूप, समुद्र और अल्जीरिया की संस्कृति ने उनके लेखन और जीवन दृष्टि पर गहरी छाप छोड़ी। फुटबॉल के प्रति उनका जुनून भी जग जाहिर था। उन्होंने एक गोलकीपर के रूप में खेला और कहा भी कि फुटबॉल ने उन्हें नैतिकता के बारे में बहुत कुछ सिखाया। युवावस्था में ही उन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, एक ऐसी बीमारी जिसने उनके जीवन को बार बार बाधित किया और शायद उन्हें मृत्यु की निकटता का एहसास भी कराया, जो उनके दर्शन में परिलक्षित होता है। कामू के दर्शन का केंद्रीय स्तंभ है बेतुकेपन की अवधारणा, जिसे उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द मिथ ऑफ सिसिफस में विस्तार से समझाया। बेतुकेपन क्या है? ये कोई वस्तु या स्थिति नहीं है, बल्कि एक रिश्ता है, एक टकराव। ये टकराव है मनुष्य की सहज गहरी इच्छा के बीच कि जीवन का कोई अर्थ हो, कोई तर्क हो, कोई उद्देश्य हो, और दूसरी तरफ इस ब्रह्मांड की तर्कहीन, उदासीन और खामोश प्रतिक्रिया। हम अर्थ के लिए पुकारते हैं, लेकिन दुनिया शांत रहती है। यही है बेतुकापन। कामू इसे समझाने के लिए ग्रीक मिथक सिसिफस का उपयोग करते हैं। सिसिफस को देवताओं ने दंड दिया था कि वो एक विशाल पत्थर को पहाड़ की चोटी तक ले जाए, लेकिन जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता, पत्थर वापस नीचे लुढ़क जाता। ये एक अंतहीन, व्यर्थ और निराशाजनक कार्य है। सिसिफस कामू के लिए बेतुके मानव का प्रतीक है, जो एक अर्थहीन दुनिया में जी रहा है। तो इस बेतुकेपन का सामना होने पर क्या किया जाए? कामू 3 संभावित प्रतिक्रियाएं बताते हैं। नंबर 1, आत्महत्या। ये बेतुकेपन से पलायन है, उसे स्वीकार न करना। कामू इसे अस्वीकार करते हैं क्योंकि ये जीवन को ही नकार देता है। नंबर 2, दार्शनिक आत्महत्या। ये किसी धर्म, विचारधारा या विश्वास प्रणाली में छलांग लगाना है जो तैयार जवाब दे और बेतुकेपन के तनाव को खत्म कर दे। कामू इसे भी एक तरह का पलायन मानते हैं क्योंकि ये तर्क को त्याग देता है। नंबर 3, स्वीकार और विद्रोह। यही कामू का पसंदीदा मार्ग है। बेतुकेपन को पहचानो, उसकी सच्चाई को स्वीकार करो और उसके बावजूद जियो। कामू कहते हैं कि जब सिसिफस पहाड़ से नीचे उतरता है, उस पत्थर को फिर से उठाने के लिए वो अपने भाग्य के प्रति सचेत होता है। वो जानता है कि उसका प्रयास व्यर्थ है, लेकिन इसी चेतना में, इसी स्वीकृति में उसकी स्वतंत्रता और गरिमा है। वो अपने भाग्य से बड़ा हो जाता है। इसीलिए कामू का प्रसिद्ध कथन है, हमें सिसिफस को खुश कल्पना करनी चाहिए। उसकी खुशी उस विद्रोह में है जो वो अपने निरर्थक भाग्य के विरुद्ध करता है, हर बार उस पत्थर को धकेलकर। बेतुकेपन से 3 परिणाम निकलते हैं: मेरा विद्रोह, मेरी स्वतंत्रता और मेरा जुनून। विद्रोह बेतुकेपन को जीवित रखता है, स्वतंत्रता हमें विकल्पों के बिना जीने की आजादी देती है और जुनून हमें जीवन को उसकी पूरी तीव्रता से अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है।
यदि द मिथ ऑफ सिसिफस बेतुकेपन का निदान करता है तो उनकी एक और महत्वपूर्ण दार्शनिक कृति लॉम रेवोल्टे उस निदान का जवाब देती है। विद्रोह सिर्फ एक नकारात्मक नहीं कहना नहीं है। जब एक व्यक्ति किसी अन्याय या दमन के खिलाफ विद्रोह करता है तो वो न केवल अपने लिए बल्कि सभी मनुष्यों के लिए एक मूल्य का दावा करता है। कामू कहते हैं कि विद्रोह जब कोई मानवीय सीमा का उल्लंघन होता है तब शुरू होता है। ये कहता है यहाँ तक और इससे आगे नहीं। विद्रोही व्यक्ति ये महसूस करता है कि कुछ ऐसा है जो उसके साथ साझा किया जाता है, एक साझा मानवता। इसलिए कामू का प्रसिद्ध वाक्य है, मैं विद्रोह करता हूँ इसलिए हम हैं। ये देकार्त के मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ का एक सामाजिक और नैतिक जवाब है। कामू ऐतिहासिक क्रांतियों, खासकर उन क्रांतियों के आलोचक थे जो पूर्ण न्याय या एक आदर्श समाज स्थापित करने के नाम पर लाखों लोगों की हत्याओं और नए अत्याचारों को उचित ठहराती थीं, जैसे सोवियत संघ। उनका मानना था कि विद्रोह की अपनी सीमाएं होनी चाहिए। निरपेक्षता और अमूर्त विचारधाराओं के नाम पर किया गया विद्रोह अक्सर नए प्रकार के दमन को जन्म देता है। सच्चा विद्रोह जीवन को महत्व देता है, मृत्यु को नहीं। कामू के दार्शनिक विचार उनके उपन्यासों और नाटकों में खूबसूरती से जीवंत होते हैं। उनका पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध उपन्यास द स्ट्रेंजर मरसॉल्ट नाम के एक उदासीन व्यक्ति की कहानी है जो अपनी मां की मृत्यु पर कोई भावना नहीं दिखाता और बाद में एक अरब व्यक्ति भी हत्या कर देता है। मरसॉल्ट समाज के नियमों और अपेक्षाओं से कटा हुआ है। वो बेतुकेपन का जीता जागता उदाहरण है जो दुनिया की तर्कहीनता के प्रति उदासीन है। उपन्यास यह भी दिखाता है कि कैसे समाज ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाता जो उसके बनाए ढोंग और नियमों का पालन नहीं करता। उनका दूसरा महान उपन्यास द प्लेग अल्जीरियाई शहर ओरान में फैली एक महामारी की कहानी है। यह उपन्यास सिर्फ एक बीमारी के बारे में नहीं है, बल्कि ये बुराई, फांसीवाद या किसी भी सामूहिक विपत्ति का प्रतीक है जो मानव अस्तित्व को चुनौती देती है। डॉक्टर रियू जैसे चरित्रों के माध्यम से कामू दिखाते हैं कि कैसे लोग बेतुकेपन और निराशा के सामने मानवीय एकजुटता, करुणा और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा के साथ विद्रोह कर सकते हैं। यह विद्रोह निरर्थक लग सकता है, लेकिन यही मानवीय गरिमा को बनाए रखता है। कामू को अक्सर अस्तित्ववादी दार्शनिकों जैसे जॉन पॉल सार्थर के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि उनके विचारों में कुछ समानताएं थीं, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर जोर। कामू खुद को अस्तित्ववादी कहलाने से बचते थे। वे अपने दर्शन को एब्सर्डिज्म कहना पसंद करते थे। सार्थर से उनके राजनीतिक और दार्शनिक मतभेद भी थे, खासकर साम्यवाद के समर्थन को लेकर। कामू का मानना था कि मनुष्य की अर्थ की तलाश और ब्रह्मांड की चुप्पी के बीच का बेतुका तनाव स्थायी है, जबकि सार्थर ने व्यक्तिगत चेतना और स्वतंत्रता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। 1957 में अल्बर्ट कामू को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके महत्वपूर्ण साहित्यिक उत्पादन के लिए, जो स्पष्ट दृष्टि वाली ईमानदारी के साथ हमारे समय की मानवीय चेतना की समस्याओं को रोशन करता है। वे उस समय यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे सबसे युवा व्यक्ति थे। अपने स्वीकृति भाषण में उन्होंने एक कलाकार की समाज के प्रति जिम्मेदारी और सत्य तथा स्वतंत्रता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। नोबेल पुरस्कार मिलने के कुछ ही समय बाद 4 जनवरी 1960 को मात्र 46 वर्ष की आयु में एक कार दुर्घटना में अल्बर्ट कामू की दुखद मृत्यु हो गई। ये साहित्य और दर्शन की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। उनकी जेब से एक अनुपयुक्त रेल टिकट मिला था। उन्होंने आखिरी समय में अपने प्रकाशक मिशेल गैलेमार्ट के साथ कार से जाने का फैसला किया था। तो अल्बर्ट कामू आज हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उनके विचार आज की जटिल दुनिया में हमें क्या सिखा सकते हैं? 1. ईमानदारी से सामना। कामू हमें सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों और बेतुकेपन का ईमानदारी से सामना करें, बिना किसी झूठे दिलासे या आसान जवाबों के। 2. विद्रोह का महत्व। वे हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और मानवीय मूल्यों के लिए खड़े होने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन ऐसे विद्रोह की वकालत करते हैं जो जीवन का सम्मान करे। 3. एकजुटता। द प्लेग जैसे उपन्यासों के माध्यम से वे हमें याद दिलाते हैं कि संकट के समय में मानवीय एकजुटता और करुणा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 4. व्यक्तिगत जिम्मेदारी। भले ही दुनिया बेतुकी हो,
हम अपने कर्मों और पसंदों के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने सीमित जीवन में अर्थ बना सकते हैं। 5. प्रकृति और सुंदरता से प्रेम। कामों का लेखन हमें प्रकृति, शारीरिक आनंद और जीवन की साधारण खुशियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। अनिश्चितता, राजनीतिक ध्रुवीकरण और अस्तित्वगत संकटों से जूझ रही हमारी दुनिया में कामों की स्पष्टता, उनका नैतिक साहस और उनका गहरा मानवतावाद हमें रास्ता दिखा सकता है। निष्कर्ष, अल्बर्ट कामू ऐसे विचारक थे जिन्होंने हमें बताया कि जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ भले ना हो, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम इसे मूल्यवान बनाएं। बेतुकेपन को स्वीकार करके, विद्रोह करके और जुनून के साथ जीकर हम अपने सिफिसिस जैसे भाग्य में भी खुशी और गरिमा पा सकते हैं। तो अगली बार जब आप जीवन के बड़े सवालों से जूझ रहे हों, तो अल्बर्ट कामू को याद कीजिएगा। उनकी रचनाओं को पढ़िए, उनके विचारों पर मनन कीजिए। अल्बर्ट कामू पर आपके क्या विचार हैं? क्या उनकी कोई खास रचना या विचार आपको प्रेरित करता है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही विचारोत्तेजक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।